क्या आपको पता है Amazon FBA के थ्रू अगर आप बेचते हैं अपने प्रोडक्ट्स तो अपनी प्रॉफिट्स 20% तक बढ़ा सकते हैं। पर कैसे, जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंघल और बी फॉर बिजनेस स्टाइल के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि Amazon FBA के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचकर आप अपनी सेल्स 20 से 25% तक कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स 20% तक कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जिन लोगों को FBA के बारे में नहीं पता है पर वो Amazon पर बेच रहे हैं, बहुत ही सरल शब्दों में बताऊं तो FBA है यानी फुलफिलमेंट बाय Amazon। ये बेसिकली Amazon का प्रोग्राम है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स Amazon के वेयर हाउस पे रखवाते हैं और Amazon आपके बिहाफ पर कस्टमर को डिलीवरी करता है। पर ठीक है, डिलीवरी का है, FBA है, सारी चीज़ें, पर ये आपका बिजनेस बढ़ाता कैसे है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं बहुत जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि बिल्कुल लॉजिकली, कैलकुलेटिवली आप कैसे अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे और कितना तक बढ़ेगा। कोई भी मैं हवा फर्जी में बातें नहीं कर रही हूँ, मैं आपको लिटरली कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। और उसके बाद हम जानेंगे कौन से ऐसे 3 तरीके हैं जिससे मैं अपने Amazon FBA की सेल्स बढ़ा सकती हूँ। और एक बहुत ही सीक्रेट बोनस टिप भी है मेरे पास जो मैंने एकदम वीडियो के एंड में रखा है। और मैं जानती हूँ ये टिप जानने के बाद आप आज ही Amazon FBA पर अप्लाई करोगे। ये लिख के रख लो अगर आप ऑलरेडी नहीं कर रहे हो तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, मैंने बहुत बातें कर ली। मैं आपको बहुत जल्दी से दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप अपना Amazon FBA से अगर आप फुलफिलमेंट करते हैं तो किस तरीके से कितना आपका रेवेन्यू बढ़ता है और कितना आपका प्रॉफिट बढ़ता है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर 2 सेक्शन बनाए हैं। एक है ईजी शिप का, एक है FBA का। ईजी शिप यानी जब आपका प्रोडक्ट की जो ऑर्डर आता है उसकी डिलीवरी आप खुद से कराते हैं। दूसरा है FBA यानी कि ये आप अपने प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी अपने वेयर हाउस में रखवाते हैं Amazon के और Amazon अपने वेयर हाउस से डिलीवर करता है कस्टमर के पास। तो अगर मान लीजिए आपके पास जो आपका प्रोडक्ट है उसका प्राइस 100 रुपये है, आपने दोनों की एक ईजी शिप के थ्रू आपकी 100 क्वांटिटी हुई, आप 100 प्रोडक्ट बेचते हैं। FBA के थ्रू आप 125 बेचते हैं। अब 125 कैसे बेचेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आगे, पर पहले कैलकुलेशन की तरफ देखते हैं। अब 125 आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो जब आप ईजी शिप के थ्रू करेंगे आपका टोटल रेवेन्यू होगा कुछ 10,000 रुपये। पर आप FBA के थ्रू करेंगे तो आपका रेवेन्यू होगा 12,500 रुपये। ठीक है, मान लिया। तो अब आती है बात Amazon फीस की। Amazon फीस की अगर मैं बात करूं तो ईजी शिप के साथ ऑन एन एवरेज आपके कुछ 15.2% का आपको फीस लगता है जब आप Amazon की सारी फैसिलिटीज़ वगैरह लेते हैं Amazon सेलर में। और FBA के साथ आपको लगता है 15.3% का फीस। जैसे ही आपने लिया, अब ठीक है फीस लगा दिया, तो ईजी शिप के साथ आपको देना पड़ेंगे 1520 रुपये और FBA के साथ आपको देने पड़ेंगे लगभग 1912 या 1913 रुपये। ये जो फीस है ये तो आपको Amazon को देनी है, तो ये आप अपने टोटल रेवेन्यू में से घटा दीजिए। टोटल रेवेन्यू में से घटाया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। ईजी शिप के साथ आपका ग्रॉस प्रॉफिट बैठता है कुछ 8,500 रुपये और प्रिसाइसली 8,480 रुपये। FBA के साथ आपका कितना ग्रॉस प्रॉफिट बैठता है 10,500 रुपये और प्रिसाइसली 10,588 रुपये। अब आप इसको देखेंगे तो ये 20% ज़्यादा है आपके ईजी शिप वाले मेथड से, है ना। मैंने तो इसलिए आपको कैलकुलेटिव तरीके से बताया है कि कैसे आप अपना 20% प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। अब हमने ये देख लिया कि 20% प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, बट प्रॉफिट डिपेंड करता है कि जब मेरे 125 प्रोडक्ट्स बिकेंगे, बट वो 100 का 125 कैसे होगा, इन 3 तरीकों से। और जो बोनस वाला है वो मैंने लास्ट में रखा ही है, तो वो ज़रूर से देखना। तो पहला तरीका आपको पता ही है कि जब आप FBA से करते हैं, Amazon FBA के थ्रू बेचते हैं, तो Amazon आपको प्राइम मेंबर बना देता है। यानी कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो 1 डे डिलीवरी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं कस्टमर्स को। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आप Amazon FBA से लेते हैं आपको अपने प्रोडक्ट्स का स्टॉक अच्छे तरीके से रखना है Amazon वेयर हाउस के साथ, ताकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो और ज़्यादा हमेशा कस्टमर्स के पास अवेलेबल रहें 1 डे डिलीवरी के साथ। मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैं जब भी Amazon पर खरीदारी करती हूँ मेरा पहला प्रेफरेंस होता है 1 डे डिलीवरी, यानी कि या तो मुझे आज मिल जाए प्रोडक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कल प्रोडक्ट मिल जाए। अगर ये नहीं है और कोई प्रोडक्ट मुझे 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद मिल रहा है तो मेरे को चाहे अच्छा भी लग रहा होगा शायद तभी मैं नहीं खरीदूंगी। तो यही आधे से ज़्यादा आज के कस्टमर्स का माइंडसेट है। वो आज आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में मैक्सिमम उनको प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर आप Amazon FBA से बेचते हैं तो आपके पास 1 डे डिलीवरी का एलिजिबिलिटी हो जाती है। आप 1 दिन में अपने कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचवा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने जो स्टॉक है वो अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, अपनी इन्वेंट्री को और अपने स्टॉक को Amazon वेयर हाउस में अच्छे स्टॉक को रखना है वहाँ पे। पहला तो हुआ ये चीज़। दूसरी बात आती है कि जब आप Amazon FBA से बेचते हैं, मैंने जैसे आपको बताया 1 डे डिलीवरी है, तो Amazon भी जिन
भी प्रोडक्ट्स पर 1 डे डिलीवरी एलिजिबल होती है। जो भी प्रोडक्ट्स हैं अमेजॉन FBA के थ्रू जो करते हैं, उन वाली लिस्टिंग्स को भी प्रेफरेंस देता है अमेजॉन, क्योंकि अमेजॉन तो कस्टमर्स के हिसाब से चलता है। अमेजॉन इज द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अमेजॉन के जेफ बेजोस ने खुद बोला है कि मेरे लिए नथिंग बट कस्टमर इज द प्रायोरिटी फॉर मी। आप अगर कस्टमर हैं, आप अगर जेफ बेजोस को मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, आपका आधे घंटे में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ऐसा कोई और ब्रांड नहीं है। तो अमेजॉन अपने कस्टमर के हिसाब से चलता है। कस्टमर को क्या चाहिए? 1 डे डिलीवरी। आप अगर 1 डे डिलीवरी दिलवा रहे हैं अमेजॉन FBA के साथ, तो ऑब्वियसली बात है आपकी लिस्टिंग को प्रेफरेंस मिलेगा उस कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में आपका बिजनेस है। तो इस तरीके से अगर आप अमेजॉन FBA रखते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को प्रेफरेंस मिलेगा। आपकी प्रेफरेंस मिलेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, आपकी लिस्टिंग को देखेंगे और ज़्यादा आपकी सेल्स बढ़ेगी। पर इसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपनी जो लिस्टिंग है वो फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ रखनी है। सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कस्टमर को आके ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे को क्या मिलने वाला है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या डिटेल्स हैं। और यही नहीं, ये तो हुई एक बात की सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिख दी, सारी डिटेल लिख दी। इसी के साथ साथ इंसान सिर्फ पढ़ता नहीं है, देखता भी है, और देखता ज़्यादा है। तो इंसान को देख कर भी वो प्रोडक्ट जो देखे उसको समझ में आना चाहिए कि मैं अगर ये ऑर्डर करूँगा तो मेरे पास क्या आने वाला है। कल को ऐसा ना हो कि मैंने कुछ ऑर्डर किया मुझे कुछ मिला, तो वो चीज़ गलत है। वो नहीं, अच्छी हाई क्वालिटी इमेजेस, वीडियोज़, जिस भी तरीके का आपका प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी विजुअल्स होने चाहिए आपकी लिस्टिंग में। आपको सिर्फ ये करना है और FBA के साथ आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को ऑलरेडी प्रेफरेंस मिलेगी। तो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पेज, आपका जो लिस्टिंग पेज है वो रखना है, अच्छे सुंदर फोटोज रखने हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर कीवर्ड्स भी डाल के रखने हैं, ताकि अगर आपके कस्टमर्स कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो आपकी जो लिस्टिंग है वो ऊपर दिखे। तो ये हुई दूसरी बात। अब तीसरी चीज़ आती है कस्टमर एक्सपेंशन। अब चलिए मान लीजिए आप अयोध्या में रहते हैं, आजकल दीपोत्सव चल रहा है, तो आपका मन है कि भाई अमेजॉन के थ्रू मैं अपने दिए बेचूंगा। ठीक है, अब अयोध्या आपने ईजी शिप रखा हुआ है कि आप खुद ही डिलीवरी करते हैं, लेकिन आपका कुरियर वाला बोल रहा है कि जी मैं तो, अगर मुझे आपको अयोध्या से मान लीजिए भोपाल सामान भिजवाना है, कम से कम 7 से 8 दिन लगेंगे, या मैं तो अयोध्या के यूपी के आगे भी डिलीवरी नहीं करूंगा, नहीं तो इतने सारे चार्जेस लगेंगे, 500 या 600 रुपये लगेंगे। आपका तो मार्जिन ही पूरा खत्म हो गया। तो आप तो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी कर पाएंगे। पर अमेजॉन FBA के थ्रू ये नहीं होता। अगर आप अमेजॉन FBA के थ्रू करते हैं, आप अपना जो स्टॉक है वो अमेजॉन वेयर हाउस में रखवाते हैं, और अमेजॉन अपने वेयर हाउस से पूरे भारत में, पूरे इंडिया में कहीं पर भी डिलीवरी कर सकता है। तो ये नहीं, वो अपने एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस पे भी बेच सकता है, इधर से उधर भी कर सकता है, और पूरे भारत में जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ पर आपका जो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स रखवा सकता है और 1 डे डिलीवरी करवा सकता है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो केवल एक ही एरिया तक, एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं है, वो पूरे भारत तक है। आप पूरे भारत में डिलीवरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, आप अमेजॉन आपसे पूछता है आपकी प्रेफरेंस लोकेशन, तो आप वहाँ पर उसके डिफरेंट वेयर हाउसेज में डिफरेंट इन्वेंट्रीज या स्टॉक अपना रखवा सकते हैं, ताकि आपका जो सामान है वो हर जगह पर, चाहे साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ उसको रखवा सकते हैं और हर जगह आपकी डिलीवरी हो जाएगी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, सिर्फ कस्टमर्स आपके बढ़ाने के लिए आप एड्स भी चला सकते हैं, अमेजॉन एड्स। आजकल बहुत ही चीप और अफोर्डेबल प्राइसेस में आप अमेजॉन एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी तीसरी चीज़। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ कि जब आप अमेजॉन एडवर्टाइजिंग करते हैं, कितनी बारी जब आप खुद देखते हैं अमेजॉन प्रोडक्ट, मैं जैसे कभी देख रही हूँ तो मैंने देखा मेरा ऐड पे ना नज़र भी नहीं जाता। अब मैं स्पेशली देखने लगी हूँ, अलग बात है, अदरवाइज मेरा ऐड पे नज़र भी नहीं जाता। मैं देख रही हूँ बस, लेकिन मेरे को दिखना चाहिए कि जो मैं सोच रही हूँ वो मेरे इस लिस्टिंग में है या नहीं। अगर वो चीज़ दिख गई, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो ऐड है कि नॉर्मल लिस्टिंग है। और ऐड क्योंकि अमेजॉन जो है वो ऊपर रखता है जनरली, तो उस पर क्लिक करने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से जो कस्टमर्स भी हैं वो ऐड के थ्रू जो आते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी आपको सिर्फ कुछ ही पैसे लगाकर आप अपने ऐड से और भी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी जो आपको अपने बिजनेस की सेल्स 25% बढ़ाने तक में मदद कर सकती हैं अगर आप अमेजॉन FBA के थ्रू बेचते हैं। अब मैंने, लेकिन आपको मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि वो चौथा कौन सा पॉइंट है जो बोनस पॉइंट आप बताने वाले थे, तो मैं चलिए बताती हूँ। तो अमेजॉन ने स्पेशली न्यू सेलर्स के लिए एक नया प्रोग्राम निकाला है जिसका नाम है ट्राई फ्री विद FBA, यानी कि ट्राई फ्री विद फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। इसमें आप
Amazon FBA की जो सर्विसेज हैं वो 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपने 100 प्रोडक्ट फ्री ट्रांसपोर्टेशन, बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के बेच सकते हैं, और सिर्फ आपको इसमें जो भी बाकी और जो फीस लगती है अमेजोन की कुछ भी नहीं देनी पड़ेगी। सिर्फ जो मार्जिन, जो फीस, जो बेसिक अमेजोन की फीस है वो आपको देनी पड़ती है, विच इज़ आपका जो कुछ 13 से 14% के बीच में होता है। तो आप ये 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। और आप ऐसे समझिए, अगर आपके 100 प्रोडक्ट आप बेचते हैं बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन फ़ी के, बिना किसी और रेगुलेशन फ़ी, इधर की फ़ी उधर की फ़ी के, आप कितने सारे पैसे बचा सकते हैं। वो 100 प्रोडक्ट बेच गए, और उन 100 प्रोडक्ट से आपके साथ सिर्फ ये नहीं है, आप ये तो FBA का फ़ायदा है, बट इसके साथ आपके प्रोडक्ट्स को भी बड़ा फ़ायदा होगा। कैसे? आपने 100 प्रोडक्ट बेचे, आपने सस्ते में 100 प्रोडक्ट बेच दिए, अब आपको इससे ये ज़रूर पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया बिक रहा है, तो मुझे उस पर पैसे लगाने हैं। दूसरी चीज़ कि यार मेरे प्रोडक्ट में कौन कौन से कीवर्ड सर्च करके लोग आ रहे हैं, आपको वो पता चल जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आप अपनी लिस्टिंग में डाल सकते हो। यही नहीं, तीसरी चीज़ कि जब आप अपने प्रोडक्ट्स डिफरेंट जगह पर जाएंगे, आपको पता चलेगा कौन से ऐसे शहर है जहाँ मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है। ये तो आपको पता चलता ही है कि किस शहर से ऑर्डर आया है, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा इस मार्केट में प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है। तो ट्राई फ्री विद FBA के साथ आपको फुलफिलमेंट यानी आपकी फीस जो है वो तो माफ होती ही है, उसी के साथ साथ आपको अपने प्रोडक्ट्स और अमेजोन सेल्स की भी बड़ी सारी इंसाइट्स मिल जाती हैं, जो शुरू में कोई भी जो अमेजोन पे शुरू कर रहा है बेचना, उसके लिए बहुत क्रिटिकल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। तो हुआ ना ये सुपर बोनस सीक्रेट टिप विच इज़ सुपर यूजफुल, है ना? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो किसी दोस्त, रिश्तेदार, जाने पहचाने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी सजेशंस, फीडबैक, कुछ भी, आप लिख सकते हैं मेरी email ID vartika@bforbusiness.info पर, या आप मेरे कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी डाल सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में कुछ और जानकारी, कुछ ऐसे ही सीक्रेट टिप्स लेकर, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के और टूल्स लेकर। तब तक आप बी फॉर बिजनेस चैनल से जुड़े रहे, बी फॉर बिजनेस चैनल के बाकी वीडियोस देखते रहें और अपना बिजनेस ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहें। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।